सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कौरमा पुलाव। वैसे तो पुलाव हम यखनी पुलाव बनाते हैं और वैसे हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं, लेकिन मैं ये कौरमे में पुलाव बनाना आपको सिखा रही हूँ। कौरमा पुलाव बनाने के लिए हमने लेना है चिकन 1 किलो और ये हमने लेने हैं चावल भी 1 किलो। 20-25 मिनट पहले भिगोना बहुत ज़रूरी है। चावलों को धोकर मैंने भिगो दिया है। दही लेना है हमने 250 ग्राम, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 2 खाने के चम्मच। ये हमने प्याज ली है 3, मैंने दरमियानी प्याज ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से बारीक काट कर फ्राई कर लिया था। ये आधे से ज़्यादा मैंने इसको कौरमे में शामिल करना है और बाकी ये पुलाव के ऊपर मैंने इसको शामिल करना है। ये साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच लेना है। इसमें 2 ये छोटी इलायची और 2-3 टुकड़े हमने ये दालचीनी के, 2-4 लौंगे और 2-4 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा लेना है। ये हमने लेना पिसा गरम मसाला, ये लिया है हमने 1.5 चाय का चम्मच। और ये हमने किसी अच्छी ब्रांड का कौरमा मसाला लेना है, पूरा 1 पैकेट। लेकिन अगर आप कौरमा मसाला नहीं ले रहे तो फिर आप ये गरम मसाला लेंगे, साबुत गरम मसाला, पिसा गरम मसाला लेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर आप 1.5 चाय का चम्मच लेंगे और 1 खाने का चम्मच आप लाल मिर्च लेंगे, आधा चाय का चम्मच आप हल्दी लेंगे, 1 खाने का चम्मच आप धनिया पिसा हुआ लेंगे और फिर इनके साथ आप ये कौरमा तैयार करेंगे। और ये प्याज का और दही का होना और अदरक लहसुन का पेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कौरमे में। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल लिया है हमने, क्योंकि हम कौरमा पुलाव बना रहे हैं इसलिए हमने ऑयल की क्वांटिटी डबल लेनी है। हमने 1 प्याली पूरा ऑयल लिया है, हाफ प्याली नहीं लिया। अब हम ये ऑयल में गरम मसाला पहले थोड़ा सा कड़ाएंगे, फिर ये चिकन ऐड करेंगे। हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छा, ये देखिए ऑयल मैंने देगची में पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। ये 1 प्याली पूरा भर के मैंने ऑयल लिया है, अच्छी तरह से गरम हो गया। इसमें मैं ये गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैंने ये इसमें चिकन भी ऐड कर लेना है। ये चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा आपने पीछे हटकर चिकन ऐड करना है ताकि आप पर इसका जो है पीछे जो बिल्कुल ना पड़े गरम ऑयल की। अब मैंने इसमें क्या करना है, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर देना है। ये हमने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है चिकन को ऑयल में गरम मसाले के साथ। आंच थोड़ी सी तेज कर देंगे हम। देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। साथ ही अब हमने क्या करना है, ये कौरमा मसाला ऐड करना है इसमें। साथ ही हमने ये दही भी ऐड कर देना है, ये गरम मसाला पाउडर। क्योंकि कौरमा मसाला में नमक होता है इसलिए मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं जितनी क्वांटिटी इसमें शामिल करूँगी वही मैं आपको भी बताऊँगी। ये हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह से हमने मसाले के साथ इसको चिकन को भूनना है। अच्छा, ये देखिए भून रहा है। अब मैं इसमें ये प्याज भी ऐड कर दूंगी। अगर आपने कौरमा ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर स्पाइसी पसंद करते हैं आप खाना तो बस इसको हमने खूब अच्छा सा भूनना है और फिर इसको कवर करके रख देंगे हम। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट खूब अच्छा सा भूना है, थोड़ा सा पानी डालकर खूब अच्छा सा मैंने इसको
भुना है, ये बहुत अच्छा भुन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसमें 1-2 तेज पत्ते भी शामिल करने हैं। अब क्या करना है, हमने 2 कप तकरीबन पानी डालकर 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। क्योंकि इसमें चावल भी अभी हमने ऐड करने और चावलों के साथ भी चिकन पकेगा, इसलिए हमने इसको 5 या 6 मिनट ओनली हमने इसको पानी के साथ पकाना है, आध गला चिकन हो जाए हमारा। बस अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छा सा उबाल आएगा, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चलिए देखिए, पानी डालकर मैंने इसको 5 मिनट ओनली पकाया है, तो बहुत अच्छा सा इसमें उबाला आना शुरू हो गया। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और जितना मुझे पानी देखूँगी मैं कितना पानी इसमें चाहिए होगा उतना पानी ऐड करूँगी और नमक भी चख लूँगी। नमक का जितना चाहिए होगा, अगर कम होगा तो नमक भी ऐड करूँगी। ये बात इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल शामिल कर रही हूँ। हमने हल्के हल्के हाथ से ज़रा इसके साथ चावलों को बिल्कुल मिक्स करना है कौरमे के साथ। ये बनेगा बहुत टेस्टी क्योंकि ये बन रहा है कौरमे के साथ पुलाव, इसलिए ये है कौरमा पुलाव। और जब इसका टेस्ट चावलों के अंदर रच जाएगा कौरमे का, तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। तकरीबन पहले मैंने 2 कप पानी पहले मैंने कौरमे में ऐड किया था और अब मैंने 2-3 कप पानी इसमें ऐड किया है और इंशाल्लाह ये इसी में हो जाएगा। और नमक मैंने अभी टेस्ट करना है, नमक टेस्ट करूँगी, अगर नमक कम लगा तो मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। तेज़ आंच पर हमने 5 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाना है खुला रखकर, और फिर हम इसे दम पर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कौरमा पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसको इतनी देर पकाया था, चावल ऐड करने के बाद कौरमे में चावल ऐड किए थे, उस वक्त मैंने इसको तेज़ आंच पर 5 मिनट पकाया था। फिर जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो मैंने इसको हल्की आंच करके और दम लगा दिया था। इस तरह से इसके कवर के ऊपर, ढकने के ऊपर इसके इस तरह से कवर किया था। दस्तरखान लेके लेना है हमने साफ़ सुथरा सा, और इसको इस तरह रख के इसके ऊपर वेट कर दिया था। और फिर ये तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने अब इसको खोला है, बिल्कुल लाइट फ्लेम करके तवा नीचे लगा दिया था। ये बहुत अच्छा सा बन गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, हमारा कौरमा पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर मैं ये जो प्याज है, या तो आप फुल जो है देगची में जो उसमें भी ये थोड़ा सा इसको प्याज को ऐड करें, फ्राइड प्याज जो है ये ऊपर से इसको जब डिश आउट करें तब भी आप ये इसके ऊपर। इसके साथ ना चटनी, रायता, अचार, सालन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप इसको सलाद के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये और बहुत ही टेस्टी। आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और सब अपनों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।